आईसीएसई क्लास 10th मैथ के लिए जो ब्लूप्रिंट 2025 का है, इसमें कहा गया है कि ये पेपर इजी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर वाइज वेटेज को देखना होगा। किस पर फोकस आपको ज़्यादा करने हैं और कहाँ पर अब चैप्टर को डिलीट करने हैं, ये ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझ में आएँगे जैसे ही देखेंगे तो, कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू चैप्टर वाइज वेटेज को लेकर आईसीएसई क्लास 10th मैथ का होना चाहिए। अब यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th मैथ एग्जामिनेशन 2025 के लिए स्टूडेंट को क्या प्रायोरिटाइज करना है, क्या उसको छोड़ना है और क्या उसे पकड़ना है, यह देखने से पहले आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट के स्टडी एफर्ट अब जबकि विद इन 10 डेज है, क्या करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पास, यहाँ कहा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि चैप्टर वाइज वेटेज, की चैप्टर्स, मेन चैप्टर आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए क्या है 2025 में, और उसके बाद इसके स्टडी प्लान आप क्या कर सकते हैं, किन-किन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करना है, किन-किन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को फोकस करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि नंबर सिस्टम से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इस बार, और ये नंबर सिस्टम में रियल नंबर, रेशनल और इर्रेशनल और नंबर लाइन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डाटा, ये कहता है 344 का। अब चूँकि ये 2023 का था, 2024 में आपको आया था 244 का, तो ऐसे में 2025 में ये प्रेडिक्टेबल है कि रियल नंबर से आपके क्वेश्चंस या तो 2 मार्क्स के रहेंगे या 3 मार्क्स के रहेंगे, और रेशनल और इरेशनल नंबर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, नंबर लाइन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की संभावनाएं बताई जा रही। हालांकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, इस बार नंबर लाइन को इंपॉर्टेंस देने की बात करता है। अब चले आइए, आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो 20 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर की टॉपिक है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा एंड आइडेंटिफिकेशन। तो 2022, 23, 24 और 25 में, 2022 में 1, 3, 3, 6 और बाकी आपके मार्क्स थे। इसी तरह से 2023 में पॉलिनोमियल्स को बढ़ा के 4 मार्क्स कर दिया गया, इनको 3 मार्क्स किया गया, इनको 3 मार्क्स किया गया, इनको 6 मार्क्स किया गया। तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स के वैल्यूएशन को इंटरचेंज करते हुए 4 मार्क्स को बढ़ा दिया गया था। तो इस बार 2025 में बताया जा रहा है कि पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स के, लीनियर इक्वेशन से 4 मार्क्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 मार्क्स के और अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबली। मैं विद इन लिमिट, विद इन 20 मार्क्स कह रहा हूं। मार्क्स अगर एक एक बढ़ा दिए जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसको विद इन लिमिट रखा है 20 मार्क्स के लिए। अब ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मास्टरिंग होने हैं अलजेब्रा में, तो पॉलिनोमियल पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करने हैं। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए करीब करीब पैरेलल होते हैं, अगर ये 4 मार्क्स के हैं तो ये 4 मार्क्स के हो जाएंगे, या 5 मार्क्स के हैं तो 5 मार्क्स के हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा कम भी किया जाए तो इनको इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसी तरह से पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पर इनके वाइस वर्सा है, लेकिन इनके अगर 3 मार्क्स हैं तो इनके 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2025 में होगा, इसलिए इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। 1, 2, 3, 4 इस बार जो 2025 में है यही सीक्वेंस दौड़ने हैं। फिर जियोमेट्री भी 20 मार्क्स के बताए जा रहे हैं, ये पॉसिबल है। तो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलरिटीज है, सर्किल है, एरिया है और पैरामीटर, पेरीमीटर्स है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में आईसीएसई क्लास 10th के मैथ को लेकर वेटेज वाइज देखिए, कह रहा है कि ज्योमेट्री में की टॉपिक और वेटेज के हिसाब से बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ज्योमेट्री में ट्रायंगल को फोकस इस बार करने हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज इक्वल वैल्यू के होते हैं, अगर 3 मार्क्स हैं तो 3 मार्क्स के आएंगे। सर्किल, एरिया और पेरीमीटर से अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल में 3 मार्क्स हो जाएंगे। इस बार जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है 2025 में कि ट्रायंगल और सर्किल एरिया पर सबसे ज्यादा फोकस है, पेरीमीटर, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज पर
फ़ोकस होगा, कम फ़ोकस है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। अब मेंस्युरेशन बात करते हैं, तो मेंस्युरेशन मतलब कि आप समझ लीजिए कि हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है। इसलिए कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 2025 में। अब यहाँ पर 15 मार्क्स के एक एवरेज वेटेज को बताया गया है। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम सॉलिड से 4 मार्क्स के, एरिया ऑफ प्लानिंग से 3 टू 4 मार्क्स के रहेंगे। अब इस हिसाब से जैसे ही देखते हैं आपके अपने क्वेश्चंस और आंसर्स, तो आपको ध्यान आएगा कि क्या करने हैं सो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफ है कि आप एरिया ऑफ प्लेन फिगर से टू डायमेंशन शेप वाले को बना ले, ये सबसे आसान होगा, ये इजी है। फिर एरिया जो सरफेस एरिया सॉलिड का है, ये मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट डिफिकल्ट होता है, तो मॉडरेटली डिफिकल्ट को आप थोड़ा-सा देख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को डिफिकल्ट के कैटेगरी में ही रखा गया है। तो आप यदि इस पर कमांड कर लेते हैं, तो ये पूरा साइकिल है, देख लीजिए। यहाँ पर कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया सॉलिड हो जाएगा और एरिया ऑफ प्लेन फिगर सॉलिड हो जाएगा। अब आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स को लेकर। वेटेज 10 मार्क्स, यहाँ पर मीन, मीडियम, मोड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ये इस तरह से है, तो स्टैटिस्टिक्स पर भी आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। अब देख लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए एक तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो डेटा है, पैटर्न है, चार्ट है, इसके हिसाब से है, और उसके बाद मीन निकालने हैं, मोड निकालने हैं और मीडियम है। ये 3 पॉइंट है। मीन आसान होता है, मोड थोड़ा-सा डिफिकल्ट और मीडियम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 टू 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और ये सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो मीडियन एंड मोड इस बार इन दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आप ग्राफ भी देख रहे होंगे, तो इस हिसाब से इसको वर्क करने हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए कम हो जाता है, मार्क्स 10 मार्क्स या इससे कम होते हैं। एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर बेसिक कांसेप्ट बना लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको वो बन जाएगा। तो बेसिक कांसेप्ट, एक्सपेरिमेंट बेस्ड और आउटकम बेस्ड को आप ध्यान दे ले, बाकी कुछ नहीं है। ट्रिगो जो है आपको वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। इस बार हाइट एंड डिस्टेंस को ज़्यादा ध्यान रखा गया है और आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस को भी इस बार फोकस किया गया है। तो आप ट्रिगोनोमेट्री में एप्लीकेशन आइडेंटिटीज को देख ले वेटेज के हिसाब से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें कि 10 मार्क्स को कहा जाता है, इसमें कैस्टियन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मास्टरिंग करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट देखने होंगे और इस पर जो सम है उसको बना लीजिए। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता है, लेकिन आप इसको भी देख लेंगे इस हिसाब से, चूँकि ग्राफिकल मेथड में रहता है। और इसके बाद यदि आप आईसीएसई 2025 के मैथ का पेपर सॉल्व करने जाएँगे, तो आई गारंटी कि आपको इसमें 100% सक्सेस मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको पूरे व्यू और आउटलाइन को दिखा दे रहा हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो पॉज़ करके, और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद